दोस्तों, समय समय वो शक्ति है जो बद्धे से बद्धे पर्वत को भी धूल में मिला देती है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने अच्छे समय में यह भूल जाता है कि सूरज अगर उगा है तो उसका ढलना भी निश्चित है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सूर्यगर के महान राजा इंद्रद्युम्न की है, जिसे अपने धन और बल पर इतना घमंड था कि उसने स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव को चुनौती दे दी। सूर्यगर एक ऐसा राज्य था जहां की मिट्टी में भी सोना उपजता था। राजा इंद्रद्युम्न का प्रताप ऐसा था कि दुश्मन उनका नाम सुनकर कांपते थे। लेकिन कहते हैं ना कि पुण्य जब सीमा से बारहा जाता है तो वो कभी कभी अहंकार का रूप ले लेता है। एक बार शनिवार की शाम थी। पूरा राज्य शनिदेव की पूजा कर रहा था, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। जब उनके राजपुरोहित ने उन्हें चेताया कि महाराज, आज शनिवार है, हमें उत्सव रोककर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, तो राजा जोर से हंस पड़े। उन्होंने अहंकार में भरकर कहा कि पुरोहित जी, शनिदेव उन्हें कष्ट देते हैं जो कमजोर हैं। मैंने हजारों यज्ञ किए हैं, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज यहां पूजा नहीं, सिर्फ उत्सव होगा। राजा के ये शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि महल के बाहर मौसम बदल गया। भयानक तूफान के बीच महल का मुख्य द्वार खुला और एक बूढ़ा लंगदा साधु दरबार में आ खड़ा हुआ। उस साधु ने राजा से कहा कि राजन, क्या तेरे पास एक भूखे के लिए थोड़ा भोजन है? लेकिन राजा ने उस साधु को दुत्कार दिया। राजा ने गुस्से में कहा कि यहां कोई भंडारा नहीं चल रहा, बाहर जाकर खड्डे हो जाओ, जो बचा कुचा होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। तब उस साधु ने राजा को समझाया कि राजन, यह सब धन दौलत उधार की है, इस पर इतना घमंड मत कर। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस साधु को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। तब उस साधु ने जोर से हंसते हुए कहा कि राजा, तूने आज एक साधु का नहीं, नियति का अपमान किया है। अब तेरी शनि दशा शुरू होती है। इतना कहकर वह साधु धुएं में गायब हो गया और उसी पल राजा का बुरा वक्त शुरू हो गया। एक दूत ने गिरते पद्दते आकर खबर दी कि महाराज, हमारे खजाने में आग लग गई है और दुश्मन देश ने चारों तरफ से हमला कर दिया है। राजा अभी यह सुन ही रहे थे कि महल की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा था। राजा घबराकर अपने सेनापति के पास गए और उसे युद्ध की तैयारी करने को कहा। लेकिन राजा को सबसे बद्धा झटका तब लगा जब उनका अपना वफादार सेनापति अपनी जगह से नहीं हिला। सेनापति ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि महाराज, सेना अब आपके आदेश का पालन नहीं करेगी क्योंकि आपका खजाना खाली हो चुका है। अब मैं उसी की सुनूंगा जिसने मुझे सोना दिया है, यानी आपके दुश्मन ने। राजा ने जैसे ही उसे गद्दार कहा, सेनापति ने राजा को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जो राजा कल तक सोने के सिंहासन पर बैठता था, उसे उसके ही सैनिकों ने घसीटकर लोहे की जंजीरों में झकधा दिया और अंधेरे कैद खाने में डाल दिया। उस घुप अंधेरी कोठरी में राजा को एक कराहती हुई आवाज सुनाई दी। राजा ने पूछा कि कौन है वहां, तो आवाज आई कि मैं इस राज्य का वही पुराना मंत्री हूं जिसे आपने झूठे आरोप में सजा दी थी, बस मुझे 2 बूंद पानी दे दो। राजा कांप उठा। आज नियति ने राजा और उस निर्दोष मंत्री को एक ही जगह ला खड़दहा किया था। तभी महल में लगी आग कैद खाने तक पहुंच गई। धुएं से दम घुटने लगा और एक भयानक विस्फोट से जेल का दरवाजा टूट गया। मौत सामने खददी थी, लेकिन राजा किसी तरह उस टूटे दरवाजे से बाहर निकला। बाहर उसने देखा कि उसका पूरा महल, उसका पूरा सूर्यगर जलकर खाक हो रहा था। अपनी जान बचाने के लिए राजा पिछले दरवाजे से जंगल की ओर भागा। न पैरों में जूते थे, न तन पर सही कपड़े। कांटों ने उसके पैर लहूलुहान कर दिए। सुबह होते होते राजा भूख प्यास से तड़पते हुए एक गांव में पहुंचा। वहां एक हलवाई पूरी तल रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा कि भाई, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। मैं सूर्यगर का राजा इंद्रद्युम्न हूं, मैं तुम्हें सोने से तोल दूंगा। यह सुनकर वहां खदहने लोग और वो हलवाई जोर जोर से हंसने लगे। हलवाई ने एक जलती हुई लकड़ी उठाकर राजा को मारते हुए कहा कि शक्ल देखी है अपनी, भिखारी कहीं के राजा बनेगा।
लोगों ने उसे पागल समझकर पत्थर मारने शुरू कर दिए। राजा अपनी जान बचाकर वहां से भागा और जंगल में एक पेड़ के नीचे गिर गया। खून से लथपथ राजा ने आसमान की तरफ देखकर चीखा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हवा में वही गूंजती हुई आवाज आई, राजन, यह तो बस शुरुआत है, अभी तो तुझे कर्म का असली मतलब समझना बाकी है। राजा डरकर उठा, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने देखा कि जंगल के रास्ते से कुछ घुड़सवार उसकी तरफ आ रहे हैं। वो कोई सैनिक नहीं, बल्कि मानव तस्कर थे जो इंसानों को पकड़ कसकर गुलाम बनाते थे। अब उस महान राजा की किस्मत उसे गुलामी की जंजीरों में जकधने वाली थी। क्या शनिदेव का न्याय राजा को माफ करेगा या अभी और इम्तिहान बाकी है? दोस्तों, जंगल के उस सन्नाटे में घोड़ों की टापें मौत की तरह नजदीक आती गईं। राजा इंद्रद्युम्न अभी संभल भी नहीं पाया था कि उन मानव तस्करों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने अपनी राजसी अकद्दयच में चिल्लाकर कहा कि खबरदार, मैं सूर्यगढ़ का राजा हूं, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। लेकिन उन निर्दयी तस्करों के लिए वह राजा नहीं, बल्कि एक हट्टा कट्टा गुलाम था जिसे बेचकर वे अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। उन्होंने एक जोर का ठहाका लगाया और एक मोटे रस्से का फंदा राजा के गले में डाल दिया। सोचिए, जिस गले में कभी मोतियों की माला और हीरे के हार शोभा देते थे, आज उसी गले में जानवरों की तरह रस्सा कसा हुआ था। उन्होंने राजा को घुड्डे के पीछे बांधा और घसीटते हुए अपने साथ ले गए। उन्हें पास के ही एक नगर के गुलाम बाजार में लाया गया। वहां इंसानों की बोली लग रही थी। राजा इंद्रद्युम्न, जो कभी खुद हजारों गायें दान में दे देता था, आज खुद कुछ तांबे के सिक्कों के लिए नीलाम हो रहा था। एक बहुत ही क्रूर तेल व्यापारी ने राजा को खरीद लिया। वह व्यापारी राजा को अपने घर ले गया और आते ही उसने राजा के सामने एक भयानक शर्त रखी। उसने कहा, मेरे कोल्हू का बैल आज ही मर गया है और मुझे काम रोकने की आदत नहीं है। अब से इस कोल्हू को बैल नहीं, तुम चलाओगे। राजा सन्न रह गया। कोल्हू चलाना एक बैल का काम है, एक मनुष्य के लिए यह असंभव के समान था। राजा ने मना किया तो उस व्यापारी ने हंटर उठा लिया और राजा की नंगी पीठ पर बरसाना शुरू कर दिया। दर्द से कराहते हुए राजा को झुकना पड़ा। उसके कंधों पर वह भारी लकड़ी का जुआ रख दिया गया और फिर शुरू हुआ वह नर्क जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। राजा दिन रात गोल गोल घूमता और तेल निकालता। उसके पैरों में छाले पनप गए, फूट गए और उनसे मवाद बहने लगा, लेकिन उसे रुकने की इजाजत नहीं थी। जब भी उसकी चाल धीमी होती, व्यापारी का क्रोधा उसकी पीठ पर बरस पड़ता। खाने के नाम पर उसे बची कुची सूखी रोटियां मिलती थीं, जिन्हें वह आंसुओं में भिगोकर खाता था। वही राजा जो कभी 56 भोग को भी ठुकरा देता था, आज एक एक दाने के लिए तरस रहा था। कोल्हू चलाते चलाते जब उसे चक्कर आते तो उसे वो पल याद आता जब उसने उस बूढ़े साधु को भोजन देने से मना कर दिया था। आज उसे समझ आ रहा था कि भूख क्या होती है। आज उसे समझ आ रहा था कि एक गरीब की लाचारी क्या होती है। महीने बीतते गए। राजा का शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसके बाल बढ़ा गए थे, शरीर काला पड्डी गिच गया था। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह वही सूर्यगढ़ का राजा है। एक दिन तपती दोपहर में कोल्हू चलाते चलाते राजा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। व्यापारी ने समझा कि वह कामचोरी कर रहा है। उसने राजा को लातों से मारना शुरू कर दिया। उसने राजा को इतना मारा कि राजा अधमरा हो गया। व्यापारी ने सोचा कि अब यह काम का नहीं रहा, यह तो मर जाएगा और मेरा घर गंदा करेगा। इसीलिए उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस अधमरे गुलाम को ले जाकर श्मशान घाट के पास फेंक आओ, चील कौवे इसे खा लेंगे। नौकरों ने राजा के बेजान शरीर को उठाया और नगर के बाहर बहने वाली नदी के किनारे श्मशान घाट की गंदी और बदबूदार कीचड़ दश में फेंक दिया। राजा में हिलने की भी ताकत नहीं थी। रात हो गई थी, चारों तरफ चिताएं जल रही थीं और सियार रो रहे थे। राजा की चेतना लौटी तो उसने खुद को लाशों के बीच पाया। उस पल राजा के मन से बचा खुचा अहंकार भी मिट गया। उसने आकाश की ओर देखा, जहां घने काले बादल छाए हुए थे। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। आज उसने शिकायत नहीं की।
आज उसने यह नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि आज उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए होठों से कहा, हे कर्म फलदाता, हे शनिदेव, मैं समझ गया, यह मेरे ही कर्म है। मैंने अपनी सत्ता के नशे में एक साधु का, एक आत्मा का अपमान किया। मैं इस दंड का भागी हूं प्रभु। मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे मेरा धन नहीं चाहिए, बस मुझे क्षमा कर दो, मुझे थोड़ी शांति दे दो। राजा वहीं की चदी में पधा पधा शनिदेव के मंत्रों का जाप करने लगा। उसका हृदय अब पवित्र हो चुका था, क्योंकि अहंकार की मैल आंसुओं के साथ धुल चुकी थी। वह पूरी रात एयुएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करता रहा। और दोस्तों, कहते हैं कि शनिदेव जब दंड देते हैं तो कठोर देते हैं, लेकिन जब कोई सच्चे मन से अपनी गलती मान ले तो वे उससे बद्धा रक्षक भी कोई नहीं होता। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी तो श्मशान घाट पर एक चमत्कार हुआ। वहां फिर से वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, करुणा थी। क्या शनिदेव राजा की पुकार सुनेंगे, या राजा का अंत यहीं लिखा है? दोस्तों, उस कीचड़ और गंदगी के बीच जहां मौत का सन्नाटा था, वहां उस बूढ़े साधु की आवाज किसी दिव्य संगीत की तरह गूंजी। साधु ने झुककर राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, इंद्रद्युम्न, आंखें खोलो। राजा ने मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोली। सामने वही साधु खड्डा था जिसे उसने महीनों पहले महल से धक्के मारकर निकाला था। लेकिन आज राजा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी परवाह किए बिना उस साधु के चरण पकड़ा लिए और अपना माथा उनके चरणों में रख दिया। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं अज्ञानी था, मैं अंधा था, मेरे धन ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, आज तुम्हारे पास न राज्य है, न धन, न परिवार। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब वापस दिला सकता हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार राजा ने जो उत्तर दिया, उसने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। राजा ने कहा, नहीं प्रभु, अब मुझे वो सोने का महल नहीं चाहिए जिसने मुझे अहंकारी बना दिया था। मुझे वो सत्ता नहीं चाहिए जो मुझे इंसान से जानवर बना दे। अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं सुख में कभी घमंड न करूं और दुख में कभी धीरज न खोऊं। मुझे बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। राजा के ये शब्द सुनते ही वहां एक अद्भुत प्रकाश हुआ। वह बूढ़ा और लंगदा साधु वहां से अदृश्य हो गया और उनकी जगह साक्षात कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर नीलम के समान चमक रहा था और आंखों में करुणा का सागर था। शनिदेव ने गंभीर वाणी में कहा, इंद्रद्युम्न, मैं प्रसन्न हूं। सोना जब तक आग में नहीं तपता वो कुंदन नहीं बनता। उसी तरह तुम्हारा मन भी अहंकार से भरा था, जिसे पिघलाने के लिए मुझे तुम्हें इस भट्टी में डालना पड़ा। मेरा उद्देश्य तुम्हें कष्ट देना नहीं, बल्कि शुद्ध करना था। आज तुम राजा शब्द के असली अधिकारी बने हो। जाओ, तुम्हारा वनवास पूरा हुआ। जैसे ही शनिदेव ने अपना हाथ उठाया, एक चमत्कार हुआ। राजा के शरीर के सारे घाव भर गए, उसकी त्वचा फिर से चमकने लगी और शरीर में वही पुराना बल लौट आया। शनिदेव ने आदेश दिया, लौट जाओ सूर्यगर, तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने वहां की मिट्टी को माथे से लगाया और सूर्यगर की ओर चल पड़ा। उधर सूर्यगर में भी एक विचित्र घटना घटी। जिस शत्रु राजा ने कब्जा किया था और जिस गद्दार सेनापति ने धोखा दिया था, उन दोनों के बीच लूट के माल को लेकर झगड़ा हो गया। बात इतनी बरज गई कि सेनापति ने शत्रु राजा को मारने की कोशिश की और शत्रु राजा ने सेनापति का सिर काट दिया। इस अराजकता से तंग आकर शत्रु सेना भाग खदधी हुई। प्रजा अपने पुराने राजा को याद करके रो रही थी। तभी नगर के मुख्य द्वार पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रवेश किया। उनके शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि लोग उन्हें देखते ही पहचान गए। हमारे महाराज लौट आए, हमारे पिता लौट आए के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। प्रजा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। राजा ने सबको उठाया और गले लगाया।
वे सीधे राज दरबार गए, लेकिन वे उस सोने के सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने सिंहासन पर शनिदेव की एक मूर्ति स्थापित की और खुद नीचे मंत्रियों के साथ एक साधारण आसन पर बैठे। उन्होंने घोषणा की, आज से इस राज्य का असली राजा न्याय होगा। मैं केवल एक सेवक हूं। राजा इंद्रद्युम्न ने फिर से कई वर्षों तक राज किया। उनका खजाना पहले से भी ज्यादा भर गया, लेकिन अब वो उस खजाने को अपनी अय्याशी पर नहीं, बल्कि गरीबों, अनाथों और असहायों की सेवा में लगाने लगे। हर शनिवार को वे स्वयं महल के बाहर खड़े होकर भिक्षा बांटते और साधुओं की सेवा करते। उन्होंने कभी उस दिन को नहीं भुलाया जब वे एक एक स्क्रेसेगोस्ते ऑडवस्ट एक एक दाने के लिए तरसे थे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है। शनिदेव की दृष्टि से न कोई राजा बच सकता है, न रंक। इसीलिए जब समय अच्छा हो तो कभी घमंड मत करना, और जब समय बुरा हो तो कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य और कर्म की ही होती है। जय शनिदेव।